और वहाँ के जो कर्मचारी दीपक कुमार है उनसे हमारी बात हुई ब्लॉक में, जो बताया कि अभी तक वो उस ज़मीन का दाखिल खारिज करने के लिए कोई आवेदन हमारे पास नहीं। अगर वैसा कुछ होगा तो सिस्टम पे शो करेगा, आप उसको एक केस नंबर आता है वो डाल के दे दीजिएगा, दाखिल खारिज रुक जाएगा। आपका रजिस्ट्री कराया है वहीं का है? जो रजिस्ट्री कराया है वो वहीं का है। क्या नाम हुआ उसका? उसका नाम हुआ अजीत कुमार, पिता स्वर्गीय अमरिंदर राय, पता फुलवरिया परसौनी नाथ। चौकी में FIR करूंगा, कोर्ट में भी केस करूंगा। इसे हमारा यही मांग है कि इस मामले को सघन जांच किया जाए अपने माध्यम से, ठीक है। और इसमें जो चीटिंग कर रहे हैं, जो नियम का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ फुल एक्शन लिया जाए। धोखाधड़ी का मामला आ रहा है, क्या मामला है वो बताइएगा। मामला यही है कि ये मतलब 4.5 कट्ठा और ये 12 लाख का पेपर बना के ये लोग कार्तिक और गवाह और ये पार्टी के मिली भगत से ये 12 लाख रुपया का गमन किया, 12,50,000 रुपया का भी गमन किया है, जबकि वहाँ का करेंट वैल्यू इसका करोड़ों का है। ये ज़मीन जो हम बताते चले आपको फुलवरिया चौक पे स्थित है, जो एकदम मोतीपुर से जो साहेबगंज रोड जाती है उसमें अटैच है, ठीक है। हम उस समय दिल्ली थे, हमारी दादी को साजिश की तरह वहाँ पे बुलाया गया, शादी समारोह में साजिश के तहत उनको कार्ड देकर बुलाया गया। आपको बताते चले कि दादी की उम्र हमारी करीब 80 वर्ष है, ठीक है। 80 वर्ष के करीब में हो गई। इनका मानसिक और स्वास्थ्य दोनों स्थिति खराब रहती है, हमेशा इनका दवा चलता है तब भी जाकर ठीक ठाक रहती है। शादी समारोह इनका 5 से लेके 8 तक चला, ठीक है। और ये जो ये लोग का प्रक्रिया था, अजीत कुमार, अमरिंदर राय, ठीक है, ये लोग जमीन जो लिखवाए हैं इनके पोता लगेंगे। हाँ, धोखाधड़ी से जो किए हैं ये लोग उनके पोता लगेंगे। जो ये 1 सालों से संयंत्र रच रहे थे, लेकिन इनको यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा था। चाहे थोड़ा शक हुआ तो इनको यहाँ पे दबा के रखा जा रहा था। तभी इन लोगों ने मौका पाकर शादी में इनको बुलाया, शादी समारोह में बुला के, और ये लोग फर्जी तरीके से, ये जो पेपर देख रहे हैं वो फर्जी तरीके से बनवाया गया है इनका, एकदम फर्जी तरीके से। आपको बता दें कि इनका उम्र 80 वर्ष है, इनके साथ ना तो कोई परिवार का आदमी है और ना ही कोई अपना आदमी है। फिर इनको गलत तरीके से शादी समारोह से ही इनको लेकर गया मोतीपुर रजिस्टर्ड ऑफिस, जबकि इनको कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि 4 धूर जमीन देना है, सिर्फ 4 धूर जमीन देने के बदले 2 लाख रुपये दूंगा। अजीत कुमार, पिता अमरिंदर राय, ये आश्वासन दिया इनको। इसमें इन्होंने वो ये करके कि हाँ दुकान टूटे ना, ये ना हो, इसके वजह ये लोग गए रजिस्टर्ड ऑफिस, और वहाँ जाने के बाद कार्तिक, गवाह और वो पार्टी तीनों के मिली भगत से और साजिश के तहत से कागज़ बनवाया गया, ठीक है। ना ही इनको पढ़ने के लिए दिया गया और ना ही कितना लिखना है क्या है वो नहीं बताया गया, और इनको गलत तरीके से ये रजिस्ट्री करवाया गया। 4 धूर बोल के ले गया था, जो कि 1 डिसमिल आता है, 4 धूर कह के लेकर, और वहाँ पे जाने के बाद इनसे 17 डिसमिल ज़मीन के वाला करवाया गया, जो बिल्कुल फर्जी तरीके से। दादी हमारी साइन करती है अभी, उनके सारे डॉक्यूमेंट पे उनका निशान है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट पे वो साइन करती है, जबकि यहाँ पे ना तो इनको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया और ना ही इनसे साइन लिया गया, ठीक है। पैसा मांगने पर वो लोग बताए कि पैसा इतना कैसे ले जाओगे, हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, अकाउंट और आधार कार्ड दे दो। इनका ओरिजिनल आधार कार्ड और अकाउंट दोनों अजीत कुमार, पिता अमरिंदर राय, पता फुलवरिया, ये इनके पास अभी भी है, वो लोग रखे हुए हैं। जो कि इसमें हमारे गांव के ही एक सहयोगी जो गवाह बने हुए, सत्यनारायण राय, पिता बिराजी राय, जो यहाँ से वो गवाही देने के लिए गए, वो गवाह बने। अब यही लोग के बीच मामला है कि इन्होंने पैसा का क्या किया, पैसा ले लिया, गबन किया, क्या किया, ये सत्यनारायण राय बताएंगे। बाकलम भी वो खुद ही किए हैं, दादी के बदले भी वो खुद ही साइन वाइन हर चीज़ वो खुद किए हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल फर्जी तरीके से ये रजिस्ट्री करवाया गया, ठीक है। तो मैं 2 तारीख को पता चला, मुझे ये लगा कि हाँ इनके साथ कुछ गलत हुआ। रजिस्ट्री हुआ 10 दिसंबर को रजिस्ट्री हुआ। जानकारी हमको वही, हम दिल्ली से आए 29 तारीख को, तो 29 दिसंबर को आए हम। 29 दिसंबर को आए तो 2 तारीख को दादी हमें ऐसे ऐसे बात बताई कि हमसे यही बात हुआ था कि ऐसे ऐसे है, और हमें ले जाके ऐसे तरीके से ये करवाया गया। तो मैं जाके वहाँ से नकल वगैरह निकलवाया, उसको ये करवाया, ठीक है। नकल निकलवाने के पश्चात हमें पता चला कि वहाँ पे 17 डिसमिल ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है। तो मैंने
मैं जाके इनमें जो गवाह बने हुए हैं सत्यनारायण राय उनके दरवाजे पे गया, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा तो वो बता रहे हैं कि हमें नहीं पता है, ये सरकारी ज़मीन है तो ऐसे है तो वैसे है, ये लगे अपना ये करने। हम लोग ने उनको भी सूचना दिया कि ऐसे ऐसे हमको पता चला है, ऐसे ऐसे बात है, आप लोग क्या ये कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि अगर आप लोग सही तरीके से नहीं बताइएगा तो मैं केस करूँगा, अपने थाने में FIR करूँगा, कोर्ट में भी केस करूँगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पंचायती होगी, पंचायती में हम लोग आएंगे और ये पूरा मामला जो है खुलासा होगा और इसका निदान होगा। तो मैंने उस समय सब कुछ रोक के और पंचायती करने का निर्णय लिया। पंचायती के पश्चात हमारे गांव रामपुर विश्वनाथ के सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, पंच सभी लोग मौजूद थे। वहां से 2 व्यक्ति आए और जो गवाह था उनको नहीं आने दिया गया। जो गवाह हमारे बने हुए हैं सत्यनारायण राय पिता बिराजी राय, उनको पंचायती में नहीं आने दिया गया। वो आए ही नहीं, वो बहाना मार के कहीं पे निकल गए। ठीक है, तो पंचायती में वो लोग जो आए थे फुलवड़िया से, तो ना तो अजीत कुमार आया जो कि वो केवाला करवाया है, रजिस्ट्री करवाया है, ना तो वो आया और ना ही उनके बड़े भाई आए। उनके चाचा आए थे और उनके एक छोटे भाई आए जो कहे कि नहीं, ये ज़मीन सरकारी है। पंचायती में उन्होंने बोला कि ये ज़मीन सरकारी है। और जो मीडिएटर है जो इनको गवाह बनाया, उनका कहना है कि नहीं, हमसे बात हुआ था कि 4 धूर लिखना है। ठीक है, और यही सब बात है। और जो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संजीत हुआ। जमीन कहाँ पे है? जमीन परसौनीनाथ फुलवड़िया। दादी का घर कहाँ है? दादी का घर हमारा जो यहाँ पे है रेपरा रामपुर विश्वनाथ, नैहर जो पड़ेगा, नैहरिक पता है, फुलवड़िया परसौनीनाथ। और जो ठीक है? रजिस्ट्री कराया है वहीं का है? जो रजिस्ट्री कराया है वो वहीं का है। क्या नाम हुआ उसका? उसका नाम हुआ अजीत कुमार, पिता स्वर्गीय अमरिंदर राय, पता फुलवरिया परसौनीनाथ। चौक पे दुकान है और दुकान के पीछे हमारा वो ज़मीन है जो कि इस पेपर में ये दर्शाया गया है। ये पूरा ब्यौरा है, ये पूरा ब्यौरा है पंचायती के। इसके आवेदन वरीय पदाधिकारी या प्रशासन को कहीं पे किए हैं? मैंने शिकायत किया, CO साहब को मैंने आवेदन लिख के रखा है। तो वो आवेदन लेके जब मैं गया CO साहब के यहाँ, तो उन्होंने मेरे को एक बात बताया कि वो दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेगा, तब जाके वो आवेदन आपका हम रिसीव कर पाएंगे। अभी तक उस नहीं, जमीन का अभी दाखिल तक खारिज हुआ है? नहीं, अभी तक वो दाखिल खारिज नहीं हुआ और न ही दाखिल खारिज करने के लिए वो आवेदन किया है। CO साहब और वहाँ के जो कर्मचारी दीपक कुमार है, उनसे हमारी बात हुई ब्लॉक में, जो बताया कि अभी तक वो उस ज़मीन का दाखिल खारिज करने के लिए कोई आवेदन हमारे पास नहीं आया है। अगर वैसा कुछ होगा तो सिस्टम पे शो करेगा, आप उसको एक केस नंबर आता है वो डाल के दे दीजिएगा, दाखिल खारिज रुक जाएगा। इसके पश्चात मैं कोर्ट में CGM में केस भी किया हूँ कि धोखाधड़ी, फ्रॉड 420 करके आवेदन दिए हैं? हाँ, हम वहाँ पे भी केस किया हूँ। वरीय पदाधिकारी से क्या मांग है आपकी? वरीय पदाधिकारी से हमारा यही मांग है कि इस मामले को सघन जांच किया जाए अपने माध्यम से। ठीक है, और इसमें जो चीटिंग कर रहे हैं, जो नियम का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ फुल एक्शन लिया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं कानून में विश्वास रखता हूं और इसीलिए मैं सारे रास्ते को छोड़ कर मैं कानून के रास्ते पे चल रहा हूं। मैं CO साहब का आवेदन भी लिख रखा हूं, DSLR को भी आवेदन लिख रखा हूं, लेकिन वो न तो दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहा है और न ही हमारा ये आवेदन एक्सेप्ट हो पा रहा है। मेरा वरीय पदाधिकारी से यही मांग है कि जांच करके और फर्जी काम करने वाले को और फर्जी तरह से एग्रीमेंट बनाने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दे, उचित कार्रवाई करे। जबकि आपको बताते चले कि 60 वर्ष के बाद जो भी रजिस्ट्री होती है उसके साथ एक परिवार का आदमी होना अनिवार्य है, जबकि हमारे दादी के साथ वैसा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं था। और जो गवाही बना है वो भी वहाँ का नहीं है, नहीं तो उसको कुछ पता है, वो पैसे के लालच में आकर के वहाँ सारा काम किया है और इन लोगों की मिली भगत से ये फर्जी तरह से, पूरे फर्जी तरह से ये रजिस्टर्ड हुआ है। मेरा परिचय हुआ संजीत कुमार, मैं इनका पोता हूँ। मेरा घर हुआ रेपरा रामपुर विश्वनाथ, पोस्ट जैनपुर, थाना सरैया, जिला मुजफ्फरपुर।